और जनाब वेलकम बैक। और दूसरे घंटे में आपको खुशामदीद कहते हैं, यानी जब 11 बजते हैं तो इटालियानो हमारे साथ मौजूद होता है, जिसमें शेफ़ नौरीन हमारे साथ मौजूद होती हैं। www.italiano.com.pk से आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ साथ हम जब बात करते हैं शेफ़ नौरीन की, तो इटालियानो के मसालों को इस्तेमाल करते हुए हम क्या डिश आज बना रहे हैं मेरी फरमाइश पर, तो पूछते हैं शेफ़ नौरीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं ज़ीशान भाई? मैं ठीक ठाक, आप तबीयत सही है आपकी? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। शेफ़ नौरीन, मुझे ये बताइएगा कि आज आपने मेरी फरमाइश पूरी की और मैं रेसिपी बता सकता हूँ आज के हम क्या बना रहे हैं। आपकी रोज रोज नई नई फरमाइशें होती हैं, लेकिन बड़ी मासूमाना फरमाइशें तो होती हैं। आज हम आलू के चिप्स यानी फ्रेंच फ्राइज बना रहे हैं डिफरेंट अंदाज में, और साथ हम डिप भी बना रहे हैं। अच्छा, सही, ये मुझे कह रहे थे कि फ्रेंच फ्राइज बनाएं, वो जो कवर वाले होते हैं वो बनाएं, वो जो मसाले वाले होते हैं वो बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने बोला ठीक है, वो जो कवर वाले होते हैं वो बेसन का कवर लगा हुआ होता है, जबरदस्त। हम बना सकते हैं उसको, वो भी मसाले वाली बनाएंगे हम। और डिफरेंट किस्म की डिप्स भी सीखनी है। एक डिप तो बड़ी मशहूर हो गई है हमारे शो के हवाले से, जिसे हम ज़ीशान डिप कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे जब मैं कल थोड़ा सा रिसर्च करी थी डिप्स के हवाले से, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज जो है वो पूरी एक फील्ड है बाकायदा फास्ट फूड में, तो मुझे पता चला कि उस डिप का बाकायदा एक नाम है। अच्छा जी, उसको कहते हैं साल्सा गोल्फ। साल्सा गोल्फ जी, बड़ा ही कोई बोलते हैं ना विदेशी नाम है। और उसको शेफ नौरीन ने ज़ीशान भाई डिप कर दिया, तो हम भी चेंज करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज और फरमाइश आई है आपके लिए, अभी नहीं लेकिन एक फ्यूचर में हम करेंगे। जो गार्लिक की वो पेस्ट मिलती है ना, आप अगर जाएं, जैसे आप सऊदीया गए हैं तो वो एक मशहूर ब्रांड है मदीने का, जो कि आप जिसकी चिकन बड़ी मशहूर है, तो उसके साथ एक डिप मिलती है गार्लिक की, तो वो हमने बनानी सिखानी है। वो भी डिप्स बहुत सारी हैं, तकरीबन मेरे पास तो 25 से ऊपर, तकरीबन 30 से ऊपर डिप्स हैं। ठीक है। लेकिन उसमें से मैंने 3-4 जो हैं वो आज के लिए शॉर्ट लिस्ट करी हैं, जो इजी हो जाए, घर में उनका सामान मिल जाए आपको। ठीक है। और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हो, उसमें ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हों। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ने में, रिसर्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक ठीक। अच्छा, अब इतने छोटे छोटे किसी से ना कटें तो वो क्या करें? वो आजकल तो बड़े अच्छे से आते हैं, वो एक छोटा सा होता है, उसमें स्ट्रिंग लगा होता है, उसे खींचो तो वो सारा चॉप अप करके आपको दे देता है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। कि आप तो मतलब कहते हैं ना कि मास्टर ऑफ द मास्टर शेफ है, लेकिन मसला ये कि घर वाली खवातीन से इतना नहीं होता, इतना प्यार से और इतना छोटा छोटा सा जो वो कहते हैं ना, वो आपको जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि ये वाला फॉर्मूला इसमें वो इम्प्लीमेंट होगा तो चीज़ बनेगी, तो वाकई में ये वही वाले सीन है कि हमें जो है वो क्वार्टर या पिंच लेना है, वो हमसे नहीं बनेगा। अच्छा, ये हम चॉप करें? जी, हम फाइन चॉप कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो खैर मैं अपनी प्रिपरेशन करी थी साथ साथ, आपसे बात करने के साथ साथ। बेसिकली आज जो है वो हम 2 जो है वो फ्राइज बनाएंगे, 3 बनाएंगे, जिसमें से एक तो प्लेन होंगे। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जो वेजीज बनाए थे ना, वो काली मिर्च नमक के साथ बनाए थे। आप लोग कहते थे इसमें क्या डाला, हमने कुछ भी नहीं डाला था सिवाय काली मिर्च नमक के। ठीक है। लेकिन वो अपने ही एक जायका रखते हैं। ठीक है। आज जो है वो हम एक तो मसाला फ्राइज बनाएंगे नॉर्मली, जिसके अंदर हम सीजनिंग करेंगे सिंपली फ्राई होने के बाद। ठीक है। और 2 ऐसे फ्राइज बनाएंगे जिसमें कोटिंग होगी। सही। एक तो वो जो आप कह रहे हैं जो ब्राउन सॉस में कुछ कोटिंग होता है, तो वो बेसन का होता है, उसके लिए हमने बेसन लिया हुआ है। ठीक है। और दूसरा जो कोटिंग वाला है वो है फ्लोर के साथ, तो उसके लिए हमने फ्लोर लिया हुआ है। फ्लोर कॉर्नफ्लोर है? जी, कॉर्नफ्लोर। ठीक है। सिंपल कॉर्नफ्लोर है। ठीक है। सॉरी, ये वो है ऑल पर्पस फ्लोर है। हाँ, कॉर्नफ्लोर नहीं है, ये ऑल पर्पस फ्लोर है, मैदा कहते हैं इसे। ठीक है। एक हम मैदे में बना रहे हैं और एक हम बेसन में बना रहे हैं। ठीक है। और बहुत हल्की सी कोटिंग होती है, आप कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है। ठीक है। आपने पहले से ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि ये कट कट की आवाज जो आ रही है वो ऑयल गर्म होने की। ऑयल थोड़ा सा टाइम लेता है। जी जी। और हमें जो है ना एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है। अब हम उसके साथ प्याज भी इसको चॉप करेंगे। जी। अच्छा, वो भी फाइन चॉप होगा? फाइन चॉप भी कर सकते हैं, मोटा मोटा भी काट सकते हैं, मसला नहीं, क्योंकि ये सब अभी जाना है, इसमें बड़ा ठीक ठाक सा शोर होना है। ठीक ठीक ठीक। ये जो है वो ना वो कहते हैं ना कि वो बबल्स इसके अंदर बनना शुरू हो गए। हाँ। तो इट्स मीन कि इट्स डन, ये ऑलमोस्ट। हाँ, तो हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइएगा, जब फ्राइज बनाते हैं, कोई भी चीज हम फ्राई करते हैं, तो अक्सर लड़के लड़कियां जो नए होते हैं वो ये कहते हैं कि फुल आंच खोली, उसमें डाल दिया, वो जल जाता है, वो पकता नहीं है। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है या गलत है? फ्रेंच फ्राइज क्या आप कोई भी कुकिंग करें ना, कभी भी, हाँ, अगर आप उसको लास्ट फ्राई दे रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, तो समझ में आता है कि आपने पूरी आंच खोल दी है और उसके बाद आप जल्दी जल्दी उसको भून रहे हैं। ठीक है। और एक रंग देकर आपको उसको निकालना है। लेकिन जब कोई चीज पकानी है, अभी पकी ही नहीं है, सही, तो आप हमेशा स्लो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एक टेम्परेचर चाहिए होता है आपको, जैसे पकौड़े बनाने हैं आपको, सही, आपने उसके लिए तेल गर्म किया, फुल आंच पे तेल गर्म किया, तेल एक दफा गर्म हो गया, उसके बाद आप उसको स्लो आंच पे ले जाएंगे। अब पकौड़े जब बनते रहेंगे तो वो, ताकि अंदर से मैदा उनका पक जाए, तो वो स्लो स्लो पकेंगे, अदरवाइज तो वो
काम हो जाना है। हाँ, अच्छा, जाएंगे, ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे। बिल्कुल कच्चे रह जाते हैं और चीजें फिर आपकी ही कुकिंग खराब होती है। फिर आपको लोग कहते हैं कि सीख लेते तो अच्छी बात होती तो यहाँ पर सिखाने के लिए शेफ नौरीन मौजूद है। और आपके कोई भी सवाल होते हैं कुछ भी रिलेटेड, इवन के आपको अगर ये बेसन समझ नहीं आ रहा इसका कलर, तो आप कॉल करके पूछे कि वाकई में बेसन है, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए टीचर भी खड़ी है आपका जो भी क्वेरी है उसका आंसर देने के लिए। ऐसे ही है? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। और अब कोई आपको मना नहीं है, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये पूछें कि अगर हमारे पास एक चीज नहीं है, जैसे चिली फ्लेक्स नहीं है, तो क्या वो डालेंगे नहीं तो चीज खराब हो जाएगी, तो उसका ऑल्टरनेटिव आपको हमारी शेफ नौरीन बताएंगी। और अब जो है अभी मैं आपको ऑल्टरनेटिव ही बताने लगी हूँ। जी जी। मेरे पास एलपिनोज हैं, ठीक है, किसी भी ब्रांड के एलपिनोज मिल जाते हैं। अब एलपिनोज जो है वो हमारी सब्जी नहीं है, ये मिर्चों की एक टाइप है, ये हरी मिर्च नहीं है, ठीक है। एलपिनोज जो है बेसिकली शिमला मिर्च की फैमिली से ही है, ठीक है। हमारी जो हरी मिर्चें होती हैं वो तेज मिर्चों में, स्पाइसी में, हॉट पेपर में काउंट होती हैं, ठीक है। और जो कैप्सिकम है, ये एलपिनोज हैं, ये स्वीट पेपर्स में काउंट होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जो मैं डिप बनाने जा रही हूँ उसके लिए हमें बेसिकली करनी है ब्लेंडिंग, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, ताकि मैं पहले इस बात के लिए आपको गाइड कर लेते हैं। ठीक 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 है। अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि अब मैं आज जानबूझ के जो है ना वो शिमला मिर्च डाल रही हूँ, ठीक है। डालने को मैं डाल सकती हूँ, लेकिन वही वाली बात है, हर कोई एलपिनोज का जार खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकता। जबरदस्त, ये ठीक है। अच्छा, तो इसको पहले डीसीड कर देंगे। इवन आप एलपिनोज भी अगर आपको मिल जाते हैं तो उसमें से आपने ये सारे बीज हटा देने, क्योंकि ये बीज बड़े तेज होते हैं, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर करके काटेगा, क्योंकि हमारी फ्रेम में हमें लोगों को दिखाना है। तो हमारे डायरेक्टर उस नदीम उस्मानी साहब कह रहे हैं ये हमने इसमें से हटा वो कर दिया, मोटा मोटा बेसिकली हमने इसको करना है अभी इसमें ब्लेंड, ठीक है। ठीक है। तो हम दिखा सकते हैं, मैं भी दिखा दूं ना, ये वाला चीज जो है ये इस फॉर्म में है जी, और प्याज भी हमने जो है वो मोटा मोटा लेकर उसको काट लिया, और वो हम इसमें डाल देंगे ताकि हम जो है इसको ब्लेंड कर लें। अच्छा, तकरीबन एक मीडियम जो एलपिनोज होती है वो तकरीबन इतनी होगी, सही है। हमने मतलब पूरी शिमला मिर्च नहीं डालनी, आधी। अब हम क्योंकि रिप्लेस कर रहे हैं शिमला मिर्च से, ठीक है, तो आप समझ लें कि एक मीडियम शिमला मिर्च का जो है ना मैंने एक साइड यूज किया, ठीक है, ठीक है, और सारे इसके बीज निकाल दिए, ठीक है, वो डाल दिया। और हमें सफेद वाली जो है व्हाइट अनियन चाहिए, एक होती है लाल तेज वाली होती है, आप देखें मैंने काटी, आपको कोई आंसू शासू नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये हमने लिया, तकरीबन ये चला गया इसके अंदर। अच्छा, ये वो वाली जो लीफ के साथ होती है बड़े बड़े, या नॉर्मल में इसमें व्हाइट जो मिलती है? एक व्हाइट अनियन होती है, ठीक है, और वो थोड़ी सी येलोइश मिलेगी आपको, और एक पिंक वाली होती है, वो उसका छिलका वगैरह बिल्कुल लाल होता है, ठीक है, ठीक है। उसका ये जो कवर है ना, ये ज्यादा पर्पल की तरफ और पिंक की तरफ होता है, और जो पीली वाली प्याज है या व्हाइट प्याज है ना, उसका ये कवर थोड़ा सा येलो की तरफ या व्हाइट की तरफ होता है, तो उसे व्हाइट अनियन ही कहते हैं, ठीक है, ठीक है। हमने ये थोड़ी सी प्याज डाल दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो तकरीबन एक क्लोव जो है, हमने यहाँ पर तकरीबन 4-5 क्लोव किए थे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें लहसुन डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे क्लोव्स बहुत छोटे छोटे थे, ठीक है, इसलिए। अच्छा, ये टेस्ट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो डिप है, तो कुछ लोगों को बहुत गार्लिक पसंद है, जैसे भी आपने जिक्र किया, वो आपको इसलिए वो टेस्ट याद रहेगा क्योंकि आपको गार्लिक पसंद होगा। गार्लिक मुझे बहुत पसंद है, वाकई में गार्लिक मुझे बहुत इस वजह से, ठीक है। अच्छा, हमारी एलपिनोज की जगह पे हमने कैप्सिकम डाल दिया है, ठीक है। गार्लिक चला गया है। जिंजर के लिए जो है वो हमारे पास जिंजर पेस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम ही वो आपको टेस्ट देता है, जिंजर पाउडर जो है, जिंजर पाउडर। अब जिंजर पाउडर जो है वो हम थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल आधा टीस्पून डाल देते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे आप थोड़ा सा जिंजर पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, लाइम जूस जाएगा हमारा तकरीबन 1 टीस्पून, ठीक है। नींबू का रस जी, ठीक है जी, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब यही वाली बात है कि जितना टेंगी करना है आप उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तकरीबन हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, क्योंकि अभी हम इसको मैश करने वाले हैं ना, ठीक है। तो 1 टेबल स्पून तकरीबन बहुत है ये, वैसे प्याज का अपना भी पानी होता है, ठीक है, ठीक है, तो मुश्किल होगी नहीं, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और तकरीबन आधा कप हमें मेयोनीज चाहिए। मेयोनीज हम यूज करें? अच्छा, घर में भी बना सकते हैं मेयोनीज? तो बना सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। 1/4 कप वाला ले लेते हैं हम, 2 मरतबा ले लेते हैं, ठीक है। मुझे पकड़ा दे, चलो। अच्छा, ये इसमें ब्लेंड नहीं होगा, ठीक ठीक ठीक, इसमें डाल दें?
नहीं, इसमें ब्लेंड नहीं होगा ये। ठीक है, ये भी हम डालेंगे इसमें। ठीक है, साथ साथ डालते जाएंगे जी ब्लेंडिंग के टाइम पे। ठीक है जी, तो आपको अभी साइड पे आना होगा। ठीक है जी, हम शिफ्ट करते हैं जगह को क्योंकि हमने जो है वो ये हमारी पहली डिप बनने जा रही है। ठीक है, सही। अब ऐसे लग रहा है कि वो नहीं होता कि बाउल लेके खड़े होते कि डिप मेरी भी है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको आवाज आ रही है। तो थोड़ा सा हम शेक कर लेंगे ताकि जो आपका ये हमारे सबकी घर की प्रैक्टिस है, थोड़ा सा जो है वो ब्लेंडर को जगाना पड़ता है। ऐसा ही है, क्योंकि फिर वो ठीक है जनाब। यहाँ पर जो है वो हम लाइव आपको ब्लेंड करके भी दिखा रहे हैं कि हम जो है वो तमाम चीजें आपके सामने करें। और अब ये इसी के अंदर जाएगा या अलग से मिक्स होगा? असल में जो आइडिया है वो ये है कि जो चंकीनेस है ना वो भी बरकरार रहे। ठीक है, क्योंकि मेयोनीज और बाद में असल में इसमें जाना थोड़ा सा सिलेंट्रो धनिया। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं हो जैसे अभी हमने कहा था ना, को पानी की जरूरत पड़ेगी तो डाल सकते हैं, ऐसे हमने थोड़ा ही पानी डालना है। ठीक है जी, जब तक हम इसको ब्लेंड करते हैं और आप जो है वो झटपट से ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुश्किलात से वापस जी शान है। और जनाब वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर हमने जो है वो दूसरा मेयोनीज का जो कप है वो इसके अंदर 1/4 कप जो है वो इसके अंदर जाएगा, और ये हमने इसके अंदर डाल दिया। और अब इसको हम क्लीन करेंगे क्योंकि रिस्क को क्योंकि आधा कप डालना है। ठीक है, और जो मेरा आधा कप वाला है ना उसको थोड़ा सा अब इसको वॉशिंग करनी है। ठीक है, होता ये कि किचन में साथ साथ जो है ना हम काम भी करते रहते हैं, वॉश भी करते रहते हैं। और ये आप खुद देखें कि इसको बिल्कुल क्लीन कर दिया, तो रिस्क को ज़ाया नहीं करना। और वो चीज़ होती है ना कि आप रिस्क की कदर करते हैं तो फिर अल्लाह ताला आपको मज़ीद रिस्क अता करता है। और यही चीज़ें ज़िंदगी में बार बार इसलिए भी बताते हैं कि ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये गिला होता है कि हमारे यहाँ पर रिस्क की कमी होगी। तो कदर करना सीखे और रिस्क में से रिस्क देना सीखिए। जब आपकी ये सोच होगी ना कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही रोटी है, आप यकीन कीजिएगा एक रोटी में से आधी दे दें और अल्लाह ताला आपको फिर 2, 4, 10 रोटियां कहां से अता करेगा आपको नहीं समझ आएगी। जी बाजी, ये हमने इसमें मेयोनीज डाली। हम चाहते तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते थे क्योंकि अभी चंकीनेस इसकी थोड़ी बाकी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन हमने मेयोनीज डाली है ताकि थोड़ा सा इसको एक ब्लेंड मिले। ठीक है, अभी क्रीमी फॉर्म में हो जाएगा। अब अगर कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो बाकी भी होगा ना, ठीक है, वो भी बेचारा जो है वो पिसा चुका होगा। अच्छा, ये डिप है, इसमें फिर हम थोड़ा सा जो है वो ये जो धनिया के पत्ते हैं, ठीक है, लीव्स डालने सिर्फ ना? बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये इसी तरीके से जाएंगे या इसको भी हम चॉप करके डालेंगे? चॉप करके भी डाल सकते हैं, असल में इसने तो ऑलरेडी चॉप हो जाना है ना। ठीक है, तो आप इसको रफली कर दें, कोई मसला नहीं। अच्छा, वैसे छुरी से ना भी करें, ऐसे हाथ से तोड़ तोड़ के भी डालें? हाँ, तो मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि मैं हाथ से करूँ। लीव्स को जो है ना मैं छुरी नहीं लगाती। ठीक है, और बहुत से ऐसे हमारे प्लांट्स हैं जिसको छुरी नहीं लगानी चाहिए, बट कुछ आपके शो की जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसके लिए भी हम करते हैं। हमें थोड़ा सा प्रोफेशनल अंदाज में भी काम करना पड़ता है, तो ये चीज होती है। लेकिन अच्छा, प्रोफेशनल्स आपको पता है वो छुरी नहीं यूज करते, अगर उन्हें डालना हो पालक वालक हाथ से तोड़ के डालते हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं यानी शेफ है, वो नमक हाथ से जरूर डालते हैं, मतलब वो स्पून यूज नहीं करते। इसका कोई खास रीजन? पता नहीं, मैंने शायद हाथ के जायके के लिए होगा, वो कुछ डिफरेंट है। मैंने ये थोड़ा सा देखा, जबरदस्त। अब इसको हम दोबारा ब्लेंड आउट करेंगे। इसके चंक नजर आने चाहिए। आखिरी में क्यों गया? क्योंकि ये नजर आना चाहिए हमारा। ठीक है जी, ठीक है, इसको सेटल आउट करके आपने जो है वो बिल्कुल जी। अब ये चंक्स इसमें फील हो रहे हैं। अब नजर आ रहा है आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। और साथ साथ बिल्कुल जी आप हमें कॉल इन कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पर डिस्प्लेड है। और अब जो है वो हम क्या करेंगे मजीद ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि अब हम इसको डिश आउट भी करना है, यानी हम इसको प्लेस कर देंगे कि हमारी पहली डिप तैयार हो चुकी है और आई गेस डन ना? यस, जबरदस्त। आपको लग रहा होगा कि ये तो कोई वो है क्या नाम है, रायता चटनी बन रही है। हाँ, लेकिन इसका जायका बिल्कुल अलग है क्योंकि शिमला मिर्च और इसके बिल्कुल फ्लेवर्स जो है ना वो डिफरेंट है। अच्छा जी, सफाई निस्फ़े ईमान है, वो आपको बार बार सामने नजर आएगी।
जबरदस्त। ठीक है, आप चेक करके भी बता सकते हैं कि भाई आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल, मैं इसको स्पून से ट्राई करता हूँ, जबरदस्त हो गया। हम इसको ट्राई करते हैं, साथ साथ आप, मैं इसको ट्राई करता हूँ, हम सेकंड उस पे आ जाते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है और हमें चीजें जो है वो करनी होती है। अच्छा, आप उस साइड पे जाएंगे? हाँ, मेरा काम इधर ही है, अभी देखते हैं। ठीक है, लेट मी ट्राई दिस वन। हम इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी नाइस, ये बहुत डिफरेंट है। फ्रेंच फ्राइज के साथ कैसी लगेगी? ये वैसे भी बहुत अच्छी लगी। अच्छा फ्रेंच फ्राइज तो बाद में बनेंगे। जो गार्लिक का टेस्ट आ रहा है ना, वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा। और जो गार्लिक लवर्स हैं उनके लिए वाकई में मैं कहूंगा कि इसको ट्राई करें। अच्छा, इसमें गार्लिक थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं? हाँ, जिसको हाँ, मैंने आपको कहा ना, अच्छा मैं होती तो उसमें गार्लिक ज्यादा ही होता। बिल्कुल, कि मुझे अपने लिए बनानी है, अभी तो हम स्टैंडर्ड रेसिपी सिखा रहे हैं। सही। तो अच्छा, अगर गार्लिक नहीं और इंस्टेंट बनानी तो गार्लिक पाउडर भी यूज हो सकता है? जी बिल्कुल, और इटालियनो में आपको गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर सब मिलेगा, और वो टेस्ट के साथ इवन अनियन पाउडर भी मिलेगा। जैसे आपको नहीं चाहिए अनियन के चंक्स, सही, ठीक है, तो आप अनियन पाउडर यूज कर लीजिए। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त हो जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो हमने बना दी है जबरदस्त ये। और देखिए कितनी सारी डिप बन गई है। आप लोग जब फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर करते हैं कहीं से, तो वो अलग से 200-200 रुपए चार्ज करो तो इतनी छोटी सी डिप के लिए। ऐसा ही है। और यहाँ पे इतनी सारी चीज बन गई है कि पूरी फैमिली आराम से। ऑनेस्टली बता रहा हूँ शेफ नरीन कि ये आप नान के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त चीज बनी। देखते हैं, मतलब आपका वो कहता है ना कि जिस दिन नई सालन बनाने का हो तो आप ये खा सकते हैं। और हम अपने दिल भाई और अपने जो हमारे भट्ट साहब हैं उनको भी ट्राई कराएंगे। और भट्ट साहब जो है आजकल जो इनकी ड्रेसिंग है ना, मैं ज़बरदस्ती बताऊंगा कि इनकी ड्रेसिंग बड़ी ज़बरदस्त है। दोनों कैमरे के उस पार हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि ये दो पिलर्स अगर ना हो तो वाकई में शो यहाँ से ऑन एयर नहीं जा सकता हमारे स्टूडियो से। तो हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू कि ऐसे ही रहें और यही चीज़। और अदील भाई स्माइल पास करते रहते हैं। और साथ साथ हमें कहा गया कि तारीफ बहुत हो गई, ब्रेक पे चलते हैं, तो ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे मजीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सबावत ज़ीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और हमें ज्वाइन किया है मलिक सर बुलंद साहब ने, जो कि साबिक एमपी हैं पीटीआई के। लेकिन उससे पहले हम जाएंगे किचन का एक राउंड लगा कर आते हैं और फिर वापस आकर आपको हाल अहवाल बताएंगे। जी शेफ नरीन, हम कहाँ तक पहुंचे? जी ज़ीशान भाई, हम जो है वो अभी बना रहे हैं पीनट बटर की सॉस, जिसमें हम पीनट बटर डालेंगे, डाल चुके हैं ऑलमोस्ट। और इसमें जो है वो हम सिराचा सॉस डाल रहे हैं। तकरीबन 1/3 कप हमने डाला है पीनट बटर, और उसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो हमने सिराचा सॉस डाली है। और 1 टीस्पून ही हम इसमें सोया सॉस डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक अलग डिप, बहुत ही डिफरेंट डिप है ये। इंशाल्लाह आप लोगों को अगर पसंद आती है तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज होगी जो हम आज ये बनाने जा रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले कभी बनी है। अच्छा, ये भी ब्लेंडर में ब्लेंड होगी? जी, ब्लेंडर में होगी। ठीक है, आप जब तक इसको ब्लेंड कीजिए, हम सरबुलंद भाई से बात करते हैं जो कि साबका एमपी हैं पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपने जुबान में ना, मतलब अपने अल्फाज में अपना पूरा नाम ले, बड़ा मीठा लगता है जब आप अपना नाम। मेरा नाम मलिक सरबुलंद खान है। मलिक सरबुलंद खान साहब जी। ये बताइए कि एक तो आपसे एक मुलाकात हुई, उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह आज दूसरी मुलाकात है, लेकिन अब एक चीज है कि हमने कंटिन्यू रहना है, ताकि हम बेसिकली सरबुलंद भाई, जब आप लोग अपनी जिंदगी को वक्फ करते हैं किसी भी पार्टी से, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम इंडिविजुअल सरबुलंद भाई की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आप आवाम की अदालत में होते हैं, आपकी जिंदगी आवाम के लिए हो जाती है। तो हमें ये चीजें जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है जी, सबसे पहले ये बताएं कि आजकल लाइफ में क्या हो रहा है, मैं तो आपके बारे में पहले जानेंगे। देखिए, हमारे आजकल लाइफ में तो हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, और कुछ हम मुकदमात का सामना कर रहे हैं। ठीक है जी। और कुछ बिजनेस को भी देख रहे होते हैं। टाइम को हम तकसीम करते हैं इन 4 हिस्सों में, और बस शब रोज़ गुजरती हैं। फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, दोस्तों को भी, बरादरी को भी। तो इस तरह का टाइम गुजर रहा होता है हमारा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये बताएं कि अपने लिए, मतलब जब टाइम अपने लिए होता है तो उसमें सैर व तफरी होती है या घर के अंदर ही बैठते हैं? ज़्यादातर तो घर पे ही होते हैं। दोस्तों को बुलाने की कोशिश करते हैं, जो पुराने दोस्त हैं, जो स्कूल टाइम के या उससे भी पुराने, या वो क्रिकेट टाइम के जो दोस्त हैं, ठीक है, उनके साथ ही टाइम स्पेंड करना ज़रा अच्छा इसलिए लगता है कि वो फ्रेगनेस होती है। और वो तकल्लुफ नहीं होता उसमें, वो जो चीज़ें होती हैं, सही सही, वो बड़ा अच्छा लगता है। मलिक सरबुलंद साहब अभी भी क्रिकेट खेलते हैं? अभी खेल नहीं सकता, शौक रखता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा किया आपने कि आप जब कोई मैदान में खेल रहा है
उसकी आपकी अच्छा पहले कमांड किस पे थी, बैटिंग बॉलिंग या फील्डिंग? बैटिंग पर। तो अब कोई चौके छक्के नहीं लगा रहा तो फिर वो आके पूछता कि सरबुलंद भाई क्या करूं, बैट को क्या पिच मुझे कैसे ग्रिप करनी चाहिए, कुछ ऐसा आप यह बताते हैं कि यहाँ पे तुम्हारा बल्ला रखने का अंदाज गलत था, ग्रिप सही करो, या ऐसे स्ट्रोक मारो तो चौका छक्का लग जाएगा? असल में क्रिकेट भी बड़ी फास्ट हो चुकी है। जब हम खेल रहे थे तो उस टाइम पे इतनी फास्ट नहीं थी, मतलब टेस्ट और वनडे होता था। अब तो T20 है, बल्कि T10 भी आ गया है। सही। तो आज का दौर हमें सिखाने की जरूरत नहीं, वो हमें बताते हैं कि हम बेहतर खेल रहे होते हैं। अब तो सुन रहे हैं कि T5 भी आने वाला है। जी, T5 भी आने वाला है। हमारे ज़माने में जब टेप बॉल पे या हम हॉट बॉल पे खेलते थे तो 25 ओवर, टेप बॉल पे 12 ओवर का मैच भी खेलते थे, मिनिमाइज 8 ओवर होते थे। अब तो 6 और 4 ओवर पे आ गई बात। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बल्कि 3 ओवर पे भी आ जाती है, शाम का वक्त या असर के बाद 3 ओवर का मैच होता है। तो ये तो बड़े अजीब हमें लग रहा है कि वो बैट्समैन तो सिर्फ 1-2 बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलर भी 2 बॉलर है, एक ने 1 ओवर, एक ने 2 ओवर कर लिया। तो बस ये है क्रिकेट मिनिमाइज हो के इसमें पैसा आ गया है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। खेल को खेल की हद तक रहना चाहिए। अब तो लोग लाखों रुपए उसमें लगा रहे होते हैं, हजारों रुपए बैट्समैन को दे रहे होते हैं, बॉलर को दे रहे, खिलाने के लिए, अपनी टीम में लाने के लिए। तो उस वक्त तो हम खेल के नज़रिए से ही इसको खेलते थे। अब थोड़ा ये बिजनेस भी बन गया है और ये अच्छी बात नहीं है, खेल के लिए अच्छी बात नहीं। जिस चीज में बिजनेस आ जाता है ना, वो चीज थोड़ी सी तबाही की तरफ भी जाती है कि आप क्योंकि फिर पैसे के लिए सोच रहे होते हो। जैसे कि हमारी हॉकी को अगर देखें तो कहीं पर भी, इवन तो वो कौमी खेल है लेकिन उसको कोई जानता नहीं है। क्रिकेट का एक रुझान है। हम इसी तरीके से एक दफ़ा पहले भी हमारे स्पोर्ट्स के हवाले से हमने अपने मेहमान को बुलाया था, तो हमारे भट्ट साहब जो है उनको जब हमने बात की थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि हमें स्टेडियम्स बनाने पड़ेंगे, हमें हॉकी के लिए फेडरेशंस बनानी पड़ेंगी। तो यही चीज़ है। अच्छा ये बताएं कि पीटीआई वाले अब जो हैं वो किस डगर पर चल रहे हैं? पीटीआई जो है वो सही डगर पे जा रही है और इस वक्त जो सिस्टम है जिससे आवाम आदमी को फायदा नहीं हो रहा, ठीक है, उस सिस्टम को चैलेंज करके बैठा हुआ है। सही। हम चाहते हैं कि सिस्टम ठीक हो, एक आम आदमी को आगे या ऊपर आने के लिए तमाम जराए। अब देखें ना, जुनैद अकबर साहब हमारे 26 साल से पीटीआई के कारकुन थे, वो पीएससी के चेयरमैन भी बन गया, एमएनए भी बन गया, सूबे का सदर भी बन गया। वो खुद अपने इंटरव्यू में कह रहा होता है कि मैं तो भाई सूबे के सदर के लायक भी नहीं था। ये इमरान खान की तहरीक इंसाफ की जो फलसफा पार्टी है उसकी वजह से मैं बना हूँ, वरना तो हमारे सिंध के अंदर जो बेचारे 25-25 साल 50-50 साल से वर्कर हैं वो यूसी के पीपल्स पार्टी के सदर भी नहीं बन सकते। ऐसे ही सूबे का सदर तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो वडेरा शाही है, ये जो सरमाएदाराना निज़ाम है, ये जो कौमपरस्ती की जो एक बात है, इसको हम जो है टोटली तौर पर जो है हम उसकी हौसला शिकनी करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे निज़ाम एक बने जिससे जो पोटेंशियल वाले लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो ऊपर आए। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम निज़ाम को चेंज करने की कोशिश करें। 4 दिन से धरना है, पीपल्स पार्टी के ही वोटर सपोर्टर हमें समझूंगा वो है, और अंदरूनी सिंध कोई एक जगह है, शायद घोटकी के पास कहीं है, वो कत्ल की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। सही। और उनकी अपनी सिटिंग एमएनए जो है, जो शाजिया मरी, वो भी वहाँ गई, वो भी नहीं कटवा सकी। तो ये जो वडेरे लोग हैं, जो हुकूमत में बड़े ओहदों पर है, पैसा है, गरीब आदमी को मार भी दे तो उनकी पूछगछ भी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ पे असल में एक बात मैं जज़ा सज़ा का निज़ाम नहीं है। असल में हमारे यहाँ तालीम का जो है वो, मैं बिल्कुल हम कोई नेगेटिव उस इम्पैक्ट पे नहीं जा रहे, लेकिन एक चीज़ है कि सरबुलंद भाई मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जैसे कि तहरीक इंसाफ के जो आपके लीडर हैं पढ़े लिखे हैं, इसी तरीके से पढ़ाई को आम करना है। अच्छा एक चीज़ मुझे ये बताएं, पढ़ाई को आम तो हर कोई कहता है, मैं आपकी पार्टी की भी बात करूंगा, मैं सब पार्टीज की बात करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरी, ठीक है। हम अपने निज़ाम को क्यों पढ़ाई के दुरुस्त नहीं करते? हम क्यों ऑक्सफोर्ड को लेकर आते हैं, जबकि हमारा अगर पीला स्कूल देखा जाए तो उसको हम आम जुबान में गवर्नमेंट का स्कूल कहते हैं। गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे का वो मयार नहीं है कि वो अभी ऑक्सफोर्ड को जो है वो कैपेबल है उसको समझने के, ठीक है। या तो फिर उसका निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि क्लास 3 या 4 से एक बुक करके आप इंडोर्समेंट्स करें ताकि वो बच्चे को गिरफ्त आ जाए, उसके बाद हम आगे जाकर, इतनी सारी ऑक्सफोर्ड की बुक हैं, तो मतलब जो आप भी जब पढ़े हैं तो मतलब आप कोई मतलब अगर मैं इसको बोलता हूं तो 2010 तक की पढ़ाई होगी, उससे पीछे या उस तक की, मतलब 25 वाले हम लोग नहीं हैं, ठीक है। तो क्या अगर हमने पूरी ऑक्सफोर्ड की किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आज हम किसी मुकाम पर नहीं है?
देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, खान साहब कहते हैं वन सिलेबस होना चाहिए, एक सिलेबस में सबको पढ़ना चाहिए, चाहे वो डिफेंस का बच्चा है या कच्ची आबादी का है। उससे हमारी मुल्क आगे बढ़ सकता है। बुनियादी तौर पे हमारे पास 3-4 किस्म की तालीम है, जिसमें मदरसा की तालीम अलग है, जो हमारे मुफ्ती वगैरह जो बनते हैं वो तालीम अलग है, फिर हमारे जो पीले स्कूल हैं वो अलग हैं, फिर कच्ची आबादी के प्राइवेट स्कूल है वो अलग है, फिर ओ लेवल है और वो जो एक दूसरा निज़ाम है। तो वो जहाँ ये बच्चे जब पढ़ लिख के आते हैं ना, तो माशरे में भी तकसीम होते हैं। ऐसा ही है। तो माशरे को एक पेज पे रखने के लिए एक यकसा निज़ाम तालीम हो कि कोई गरीब का बच्चा भी वो पढ़े तो अमीर का बच्चा भी वो पढ़े। यही सवाल था मेरा। ये हमारे खान साहब की और पीटीआई का ये फलसफा ये मंशूर है। सेकंड बात ये है कि जब तक हमारे जितने प्राइवेट स्कूल हैं वो क्यों इतने बढ़ चढ़ के ऊपर आ रहे हैं, या हॉस्पिटल, ये 2 शोबे हैं जिसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान को बहुत पहले इमरजेंसी लगानी चाहिए थी, जो इमरान खान ने किसी हद तक करने की कोशिश की। केपी के अंदर हमने सेहत कार्ड दिया, हर गरीब के जेब में 10 लाख रुपए है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाके वो आईडी कार्ड पर आईडी कार्ड आपका था, बिल्कुल ऐसा ही है। हम अभी सेहत कार्ड के अलावा हम ये एजुकेशन कार्ड भी ला रहे थे, तो बदकिस्मती से हमारी हुकूमत चली गई। लेकिन उस दौरान हमने यहाँ कराची में बेतहाशा लोग थे जो घोष मुलाजिम थे, यहाँ नौकरियां कर रहे थे, वहाँ टीचर थे, स्कूल वहाँ बंद पड़े हुए थे। हमारी हुकूमत आई तो उसमें जो भैंसे और गायें और बकरे और डेरे बने हुए थे, हमने उन सबको रिहेबिलिटेट किया। उन तमाम टीचरों को बुलाया, नहीं बुला रहे हैं तो रिजाइन दे, सही। अगर नहीं आ रहा कोई टीचर तो रिजाइन दे, एक जगह नौकरी करे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल तो वो उससे क्या हुआ, केपी में इनकलाब आया और हम पहले जो हमारा मैंडेट था 13 से 18, 18 से फिर 23, इस जो इलेक्शन था इसमें हमारे उससे भी ज्यादा बड़ी मकदार में, बड़ी तादाद में लोग हमें वोट दिया और कामयाब सिर्फ इस वजह से, ये 2 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा हमने काम किया। एक तो हमने तालीम पे, दूसरा हमने सेहत के ऊपर। ये 2 इनकलाबी इक़दाम थे। हम फिर पंजाब में आ गए, पंजाब में हमें हुकूमत मिली, हमने 3 साल में गुड गवर्नेंस इतनी अच्छी की, उतना अच्छा हमने वहाँ पर पॉलिसीज़ दी कि वहाँ भी हम लोग इलेक्शन जीते। जो अभी जो फरवरी का जो था 8 फरवरी का इलेक्शन, अभी 8 फरवरी फिर आने वाला है, हमारे लिए तो योम सियाह है, जो ब्लैक डे। हमारे कैंडिडेट के ऊपर इन्होंने डाका डाला, हमारे वोटर सपोर्टर के हुकूक पर डाका डाला। पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ इलेक्शन की तारीख में सबसे स्याह तरीन दिन है, हम उसको एज ए कंडेमिनेशन मनाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मैं किचन की तरफ से होकर आएंगे, लेकिन एक जो चीज है कि आपके जितने प्राइवेट स्कूल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा यहाँ पर, जो कि 50 तारे वाला भी स्कूल है, एक आम फैम जुबान, और अगर हम मेडिकेशन की बात करते हैं, जो जितने टॉप के हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, वो हुकूमत, चाहे वो आपकी हुकूमत हो, आपकी हुकूमत में भी मैंने देखा कि फैसलों को मुस्तरद किया गया फीसों के हवाले से या चार्जेस के हवाले से हॉस्पिटल के, तो ये ऐसा क्यों होता है। लेकिन हम एक जाएंगे, एक शॉर्ट सा ट्रिप लेंगे अपने किचन का, कि शेफ नौरीन कहाँ तक पहुंची है। जी शेफ नौरीन, उसके अंदर क्या क्या डाला हमने? ठीक है, उसमें हमने थोड़ा सा काइन पेपर डाला है, ठीक है, और पेपरिका डाला है, मतलब आधा टीस्पून, 1 टीस्पून इस तरह करके, बिल्कुल हस्बे जायका, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। ठीक है, ठीक है, हमें सिर्फ इसको सीजन कर रहे हैं, जरा सा जायका देने के लिए। ठीक है, ठीक है, और बाकी इसको बढ़ा घटा आप सकते हैं अगर ज्यादा स्पाइसी खाना है तो। थोड़ा सा हमने समझ लें आधे टीस्पून के बराबर हमने चिली पाउडर डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, सॉरी चिली पाउडर नहीं, कुटी हुई मिर्च, ठीक है, चिली फ्लेक्स वो डाला है, नमक डाला है, और चिकन का इसमें फ्लेवर देने के लिए हल्का सा चिकन पाउडर डाला है। ठीक है, ठीक है, और कॉर्नफ्लोर दिया है ताकि इसमें क्रिस्प पैदा हो। वैसे इसके अंदर जो है ये मैदा मौजूद, सॉरी बेसन मौजूद है। ठीक है, ठीक है, अच्छा मैं आपको ये दिखा देती हूँ। अच्छा, ये कच्चे चिप्स है ना? हाँ, ठीक है, ये हम इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से और ले लेते हैं, तो थोड़ा सा कोट किया हमने। ये वो वाले बन रहे हैं जो आप कह रहे हैं मसाले वाला होता है, और उसकी जो है ना वो एक क्रिस्पी एक फ्लेवर आता है। तो अब इस तरह डालते जाएंगे और ये बनते चले जाएंगे, ऐसा ही है। तो आप ये बन रहे हैं कवर के साथ। ठीक है, ठीक है जी, कवर के साथ आप फ्राई कीजिए। हम वापस आते हैं अपने मेहमान की तरफ। जी सरबुलंद भाई, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने फैसला किया, और मैं नेगेटिव बात कोई नहीं करेंगे क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, किसी के लिए नेगेटिव बात नहीं करें। आपकी हुकूमत में भी फैसला ये आया कि माँ बाप पर जून जुलाई की फीस नहीं डलनी चाहिए, ठीक है, और बाकी में बड़े बड़े नोटिफिकेशंस आए जिसका मैं खुद भी विटनेस हूँ। और सेकंड थिंग कि उससे पहले एक चीज जो आपने एंडोर्स की कि वाकई में रेशो ऑफ
अटेंडेंस वो बहुत बढ़ गया था कि तमाम सरकारी जो टीचर्स थे वो आ गए थे, क्योंकि चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा अलर्ट कर दिया गया था। तो ये मुझे ये बताएं कि क्यों स्कूल्स वाले आप लोगों की या किसी भी हुकूमत की बात नहीं मानते? टीचर्स को 4 से 6 घंटे के ऊपर हायर करते हैं। ऐसा ही है। और स्टूडेंट से सबसे कम फीस 3,000 रुपए, 2,000, 3,000 रुपए कच्ची आबादियों में और दीगर इलाकों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है। तो आप जो है बिल्कुल नहीं, तो ये बताएं कि जो हमारा एक जो निज़ाम है, जैसे कि फर्ज करें मेरा बच्चा है या आपका बच्चा है, ठीक है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तीसरा बंदा अफोर्ड कर सकते, तो बच्चा भी तो एहसास कंपनी में चला जाएगा, उसको बार बार बोला जाता है जून जुलाई की फीस लाओ, जून जुलाई की फीस लाओ। सर आप जून जुलाई की, मैं समझता हूँ कि टीचर का जो एक रवैया होना चाहिए, जैसे अपने बच्चों को इंसान रखता है ना, वैसे उन बच्चों को रखना चाहिए। ऐसा ही है। और जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का रूल भी अभी एक है, क्योंकि मेरे ख्याल में कोई 10% इस तरह का या 3% है, मुझे भी थोड़ा सा वो आदादुशुमार में थोड़ा मसला है, वो बच्चे वो फीस नहीं दे सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाना है उन्होंने, ये प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में। लेकिन ये नाम निहाद बताने के लिए अपने ही बच्चों के नाम दे देते हैं, सही सही, अपने रिश्तेदारों की या कुछ इस तरह के लोगों के कि यार आपसे फीस नहीं लेंगे, आप आए इतना हमें दे दें, जो भी है। तो हम समझते हैं कि जो टीचर का रिश्ता है ये एक वालिद का रिश्ता होता है, बहुत बड़ा रिश्ता है। ये टीचर जो है एक किस्म का रूहानी बाप भी समझ लिया, कुछ भी आपके लिए बड़ा रिस्पेक्टेबल है। लेकिन ये जो आज के दौर में एक तो डॉक्टर, एक जो हमारे टीचर्स है, इनको जो फराइज इनके हैं, जो हुकूक हैं एक आम बंदे के, जो बच्चे के, वो अदा नहीं कर रहे। वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं शाम को हमारी जेब में कितना पैसा आया। ऐसा ही है। लाखों की तादाद पैसा ले रहे, और बहुत सारे अच्छे स्कूल जो हैं उनमें तो दाखिला मिलना ही मुश्किल होता है। उसके लिए लाखों रुपए वो डोनेशन लेते हैं, फीस तो नहीं ले सकते, लाखों रुपए तो डोनेशन लेते हैं पहले, उसके बाद उन बच्चे को दाखिल एडमिट करते हैं। और एडमिशन के बाद जो है फिर एक वो आपने किताबें भी हमसे लेनी है, आपने जो क्या कहते हैं दीगर चीजें भी हमसे लेनी है, फलाने की फीस दो, आज टूर की फीस है, आज इसकी फीस है। तो बेचारा वो बाप जो है वो अपने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उसकी जो है वो सारा जो मैं समझता हूँ जो भी कचूमर है उसका निकल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आजकल के निज़ाम में मुझे नहीं समझ आती कि माशाल्लाह अगर आप साबका एमपीए थे तो तालीम पे थे ना, ऐसा तो नहीं था कि आपने सिर्फ अंगूठा लगा और एमपीए बन गए, पढ़कर आए। मुझे ये बताएं कि आपने अपने बचपन में कितने डेज मनाए थे? कभी पीला डे, कभी लाल डे, कभी गुलाबी डे? होते ही नहीं थे। पिकनिक पे जाते थे, साल में एक आध कोई मौका होता था, उसके अलावा ईद मिलन होती थी, छोटी ईद, बकरा ईद, दोनों। सही। तालीम पे फोकस होता है, और टीचर भी वालिदैन की तरह अपने बच्चे को ट्रीट करते थे। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते थे, ठीक है जी, ठीक, उनको भी हेल्प करते थे। ठीक है। हम सबुलन भाई आपकी तरफ वापस आते हैं, हम किचन का एक टूर करके आते हैं कि क्या हुआ, कहां तक पहुंचे हमारे फ्राइंग जी। नौरी शेफ नौरीन जी, जिशान भाई हमने जो वो स्पाइसी फ्लेवर वाले हैं वो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, क्या, और हम डालेंगे अभी मसाला वाले। ठीक है जी। ये हमारे पहले फ्राइज रेडी हो चुके हैं जी, ठीक है। और इसी तरीके से हम जो है वो तलते जाएंगे और चीजें जो है वो असेंबल्ड होती चली जाएंगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, जबरदस्ती। और साथ साथ अब हम दोबारा जो है वो सरबुलंद भाई की तरफ आते हैं, यानी मलिक सरबुलंद खान साहब की तरफ। अच्छा जी, मुझे बताएं क्योंकि 2-3 मिनट रह गए हमारे पास, तो मुझे ये बताएं कि अब अगर हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग शो है, हम घूमने फिरने की आपकी जिंदगी की बात करते हैं, तो अब अगर पूछा जाए कि सरबुलंद भाई कहीं घूमने का प्लान करें तो कुछ है ऐसा? केपीके, आप वैसे केपीके में कहाँ से हैं? कोहिस्तान, अभी जबरदस्त। तो कोहिस्तान की कोई खास डिश बताएं जो कि वहाँ की ही लोग बना सकते हैं, हम शहरी बाबू लोग नहीं बना सकते। वहाँ हम लोग सादा बगैर मसाले का खाना बनता है, सही। मटन बनता है, हम लोग दूसरा जो उसके ऊपर
देसी घी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। हाँ, वहाँ पे होता ही है। रोटी के साथ चूरा बना के सही, वो खाते हैं, गोश्त साथ होता है, बड़ा मजा आता है। अच्छा वो अभी आप लोगों के वहाँ बनता है वो पूरा जो दुम्बा या बकरा होता है उसको अंदर डालकर वो ऊपर वो दम्बुक कहते हैं ना उसको? वो हमारे यहाँ नहीं है, यहाँ से और खास कर ये खास दोस्तों के हम इस तरह करते हैं। आमतौर पे जो हमारी मशहूर ज्यादा होता है, ठीक है, उससे हम लोग करके वो माशाल्लाह। और बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है जो आप जिस तरह बता रहे हैं ना, वो बड़ा फ्लेवर आ रहा है। बोले सर बुलंद भाई, आप इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। आपने आना जरूर है क्योंकि हमें मसाइल पर बात करनी है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी हो चुकी है वक्फ आवाम के लिए, तो आवाम की अदालत में आपको बिठाना है। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आने का बहुत शुक्रिया। हम जल्दी से क्विक एंड फास्ट एक किचन का टूर करके आते हैं, उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाजत। जी शेफ नौनी जी, ये जो पेपरिका फ्लेवर फ्राइज हैं वो हम बना रहे हैं अभी। ठीक है, इसमें हमने थोड़ा सा पेपरिका डाला है और काली मिर्च डाली है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है जस्ट फॉर द फ्लेवर, और इसके अलावा जो है वो कॉर्नफ्लावर की इसको कोटिंग दी है हल्की सी, ताकि इसमें थोड़ा सा क्रिस्प आए। चलिए ठीक है जी, इसी को हम फ्राई कर रहे हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि टाइम की वाकई में शॉर्टेज होती है तो चीजों को करना है, लेकिन हमने 2 डिप्स जो आपको बता दी वो 3 डिप्स हो चुकी हैं, 3 डिप्स हो चुकी है जी, तो पीनट तीनों वाली आप डिप भी सामने हो गई रखे। जल्दी से नाम लेने क्योंकि हमारे पास सिर्फ आधा एक तो हमारी पीनट डिप हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, और पीनट सिराचा डिप। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमने की सिलेंट्रो वाली डिप, और प्लस ये जो मैंने आपको बताया कि सालसा गोल्फ डिप, जो कि जिसमें मेयोनीज और केचप और थोड़ा सा लाइम जूस जाता है। ठीक है जी, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। बिल्कुल जनाब, मैं भी चाहूंगा इस दुआ के साथ इजाजत के जा रही है, खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। चिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा, डिप्स को जरूर ट्राई कीजिएगा, और जो पहली डिप थी उसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बड़ा मजे का फ्लेवर था। मुझे दीजिए इस दुआ के साथ इजाजत के, मुझे मेरी इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज को आप अपनी दुआ में याद रखेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।